अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शेयर करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से मीज़ान की जो है मास्टर कार्ड के ज़रिए ये आपको जो ये कार्ड मिल जाता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और आज मैं गूगल प्ले स्टोर पर एक पेमेंट करूंगा। अब अगर आपका मास्टर कार्ड ये नहीं बना हुआ तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि ये मीज़ान की जानिब से जो है आसान अकाउंट आपका बनता है और इसके लिए आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास सिर्फ आप अपना NIC लेकर जो है मीज़ान बैंक जाएंगे तो वो आपको ये एक आसान अकाउंट ओपन कर देते हैं। इसके तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर आपको जो है मीज़ान की जानिब से ये मास्टर कार्ड मिल जाता है। और इस कार्ड की जो डेली की लिमिट होती है 50,000 होती है विड्रॉल की। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो वहाँ पर जो है इस पर 1 लाख रुपये की लिमिट होती है डेली आप जो आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है इसको आप काफ़ी सारी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा भी अगर मतलब इंटरनेशनल वेबसाइट पर भी अगर आप पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो ये कार्ड एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। लेकिन कुछ चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए कि ये कार्ड जो है इसकी आपका जो मीज़ान आसान अकाउंट बनता है इसकी भी जो लिमिट होती है टोटल 5 लाख रुपये होती है। आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ना मंगवा सकते हैं। और वैसे जो इसकी स्पेंडिंग लिमिट है 1 लाख है। और फिर ये इस पे जो है आपके चार्जेस जो होते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपके 4% चार्जेस होते हैं, यानी टैक्स जो है आपको 4% देना पड़ेगा जो भी आप स्पेंड करेंगे। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 5% जो है टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर अभी मैं नॉन फाइलर हूँ तो या अगर मैं 1,000 रुपये खर्च करूँगा तो मेरे यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो 50 रुपये होंगे और 5%। और इसी तरह अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपके 40 रुपये चार्ज होंगे। अब इसमें जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए मैं इसको पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ और मेरे पास यहाँ पे कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ। और सिर्फ एक बार ये है कि जब मैंने गूगल प्ले स्टोर में इसको जब फर्स्ट टाइम ऐड किया था तो वहाँ से कुछ तकरीबन 80 रुपये चार्ज कट गए थे बिना किसी पेमेंट किए, क्योंकि मैंने अभी पेमेंट नहीं की थी लेकिन चार्ज कट गए थे। लेकिन उसके बाद वो रकम जो मुझे वापस मिल गई थी। और अब दोबारा जो जब मैंने यहाँ पेमेंट वगैरह की है तो पेमेंट में जो है 300 रुपये के चार्ज के साथ 300 पर तकरीबन आपको 15 रुपये चार्ज होते हैं। और अगर आप 1,000 रुपये की पेमेंट करेंगे तो फिर आपके तकरीबन 50 रुपये चार्ज होंगे। तो चलिए आगे मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ जो भी कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड को गूगल पे स्टोर में कैसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं जो है काफ़ी अरसे से स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स जो है एप्लीकेशन ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है। ये वीडियो भी मैंने इसी एप्लीकेशन के ज़रिए रिकॉर्ड की है और अब इसी की जो है मैं सपोर्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसके पेज पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाती हैं और यहाँ आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं पेमेंट के। तो यानी कि आप 150, 300 जो भी आप पेमेंट करना चाहें वो पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इस पे वजह यही है इस पे इसको सपोर्ट करने की, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ इसी के ज़रिए बनाई हैं। तो या मैं यहाँ पे इसकी एक छोटी सी पेमेंट यहाँ पे करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऐड अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से कार्ड जो ऐड करना चाहें उस पर आप टैप करेंगे। यहाँ से अब आपको कोई जो इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी। इसकी वजह ये है कि गूगल प्ले स्टोर में आप जब भी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करते हैं तो पेमेंट वगैरह की जो सिक्योरिटी की वजह से वो ना तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ना ही आपको यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। अब इस वजह से आपको यहाँ पे कोई डिटेल नज़र नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन आ रहा है बैंक की जो कार्ड है वो ऐड करने का। तो कार्ड का आप नंबर ऐड करेंगे, फिर आपके कार्ड के साथ ही जो एक्सपायरी डेट होती है वो आपने ऐड करनी है और कार्ड की बैक साइड पर आपके पास एक कोड होता है, आपने वो कोड 3 डिजिट का कोड होता है वो ऐड करना है। कभी भी आपका जो कार्ड नंबर है और जो आपके कार्ड के बैक पर जो कोड होता है किसी के साथ शेयर मत कीजिए, वरना वो उसे ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका बैलेंस ज़ाया हो सकता है। कार्ड ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा है आपको कि मास्टर कार्ड जो है वो ऐड हो चुका है और अब आप यहाँ से इसको पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ बाय के जब आप टच करेंगे तो आपके पास देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे टच आईडी के ज़रिए भी मैं कर सकता हूँ और पासवर्ड के ज़रिए भी। तो मैंने टच आईडी यहाँ पे इनेबल कर रखी है तो मैं उसी के ज़रिए पेमेंट करूँगा। ये थोड़ा ज़्यादा आसान प्रोसेस हो जाता है। और जब पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको मीज़ान बैंक की जानिब से जो है मैसेज भी आ जाता है, आपको मेल आ जाती है और आप मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन में अगर आप अकाउंट बना चुके हैं तो एप्लीकेशन पर भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपके टोटल चार्जेस वगैरह जो हैं कितने कटे हैं और पेमेंट कितनी हुई है। अब यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ चुका है। आप इस मैसेज में देख सकते हैं जो टोटल चार्जेस हैं 315 रुपये हैं, यानी 300 रुपये जो चार्जेस थे, जबकि 15 रुपये जो हैं इस पर टैक्स कटा मेरा। तो इस तरह से ये पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस मास्टर कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से आप बाखबर रहिए और हमेशा ऐसी वेबसाइट पर ही कार्ड को इस्तेमाल करें जहाँ पर आप ट्रस्ट करते हैं। नॉन ट्रस्टवर्दी साइट्स पर जो है कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन ऐड मत करें, वरना आपका बैलेंस ज़ाया हो सकता है।
क्योंकि ऐसे कुछ केसेस हो चुके हैं जहाँ पर जो है जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन इंटर की, फिर उन वेबसाइट वालों ने आगे, क्योंकि वो फ्रॉड थे, तो उन्होंने उनके ज़रिए ही कार्ड की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कस्टमर को नुकसान पहुँचाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।